नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। आइए सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास की प्रासंगिकता के विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, प्रासंगिकता का अर्थ होता है कि मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में जो कुछ भी दिखलाया है, क्या वह आज के समाज में भी प्रासंगिक है। इसी विषय को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को आपके समक्ष शुरू करता हूं। उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास की प्रासंगिकता। जी हां, गबन कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत एक श्रेष्ठ सामाजिक तथा एक यथार्थवादी उपन्यास है। यह उपन्यास सन 1931 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की कथा एक मध्यवर्गीय परिवार की कथा है। यह एक समस्या प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय मध्यवर्गीय समाज की कई समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। जैसे नारियों की आभूषण प्रियता, मध्यवर्गीय परिवार की झूठी शान, मिथ्या प्रदर्शन की भावना, बेमेल विवाह और उसके दुष्परिणाम, विधवाओं की दयनीय स्थिति, रिश्वतखोरी की समस्या, जात पात की समस्या तथा पुलिसों के अत्याचार आदि समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर करने का प्रयास किया है। यह सच है कि इस उपन्यास की रचना आज से लगभग 10 दशक पहले हुई थी। यानी इस उपन्यास की रचना उस समय हुई थी जब भारतवर्ष को आजादी नहीं मिली थी। भारतवर्ष पूरी तरह से परतंत्र था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से तत्कालीन समाज का बड़ा ही सुंदर चित्र उपस्थित किया है। यानी इस उपन्यास में हमें 1930 और 31 ईस्वी के भारत की झलक देखने को मिलती है। परंतु मुंशी प्रेमचंद जी का विशेष ध्यान मध्यवर्गीय परिवार तथा उससे संबंधित भिन्न भिन्न घटनाएं और समस्याएं ही रहा है। अतः मुंशी प्रेमचंद जी ने एक मध्यवर्गीय परिवार की कथा को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की है। यदि गौर किया जाए तो यह उपन्यास आजादी के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि आजादी के पहले थी। जी हां, मध्यवर्गीय परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस परिवार में रहने वाली नारियों में आभूषणों के प्रति अपार प्रेम दिखलाई पड़ता है। इस परिवार की नारी चाहे गरीब हो या फिर अमीर, बच्ची हो या फिर वृद्ध, आभूषणों से बहुत ज्यादा लगाव रखती हैं। यही नहीं, उनमें मिथ्या प्रदर्शन की भावना भी कूट कूट कर भरी होती है। नारी का यही आभूषण प्रेम तथा मिथ्या प्रदर्शन की भावना उसे किस प्रकार तबाही की ओर ले जाती है, गबन उपन्यास इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसे मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र जालपा, यानी जो इस उपन्यास के नायक रमानाथ की पत्नी है, के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। यही नहीं, इस उपन्यास में ऐसी कई नारियां हैं जिनमें आभूषणों के प्रति अपार प्रेम दिखलाई पड़ता है। जैसे मानकी
रामेश्वरी, रतन, जग्गो आदि। सच पूछा जाए तो नारी का यही आभूषण प्रेम और मिथ्या प्रदर्शन की भावना ने किस प्रकार सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया है, गबन उपन्यास इसका एक सुंदर उदाहरण है। मध्यवर्गीय परिवार में रहने वाले लोगों में सामाजिक प्रतिष्ठा या मिथ्या प्रदर्शन की भावना बड़ी ही प्रबल होती है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में यह गुण समान रूप से दिखलाई पड़ता है। गबन उपन्यास में ऐसे कई पात्र हैं जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये झूठ तो बोलते ही हैं, चोरी आदि करने से भी बाज नहीं आते हैं। यही नहीं, ये ऋण आदि लेकर भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखना चाहते हैं। यानी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ये कुछ भी करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। रमानाथ, जालपा, दयानाथ इसका एक सुंदर उदाहरण है। दयानाथ समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने पुत्र रमानाथ का विवाह अपनी आर्थिक क्षमता से बढ़कर करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे ऋणी हो जाते हैं और फिर रमानाथ को अपने ही घर में चोरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। यही नहीं, रमानाथ अपनी पत्नी जालपा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाता है तथा बड़ा आदमी होने के चक्कर में खूब डींगे हाँकता है। यही नहीं, वह आगे चलकर जालपा को खुश रखने के लिए ऋण लेकर गहने बनवाता है, जिसके फलस्वरूप वह धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दब जाता है और अपनी जान बचाने के लिए अंत में घर छोड़कर वह भाग जाता है। फिर पुलिस के चंगुल में फंसकर यातनामय जीवन जीता है। अतः यह मध्यवर्गीय परिवार की एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या आज लगभग सभी मध्यवर्गीय परिवार में देखी जाती है। मध्यवर्गीय परिवार में इन समस्याओं के साथ साथ ऐसी कितनी ही विशेषताएं होती है, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है और यह आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। जैसे ऋण की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, जैसे इंदु भूषण और रतन विधवा जीवन की समस्या, जैसे जौहरा और रतन विदेशीपन की नकल, राजनीतिक समस्या, उद्योगपतियों के अत्याचार की समस्या, जैसे देवी दिन के पुत्र का मारा जाना, आर्थिक समस्या, दान का पाखंड, वकीलों और डॉक्टरों की स्थिति, स्वदेशी विदेशी की समस्या, मिल मालिकों की दोहरी नीति, अछूतो उद्धार की समस्या, पारिवारिक समस्या, वैश्यावृत्ति जीवन की समस्या, जात पात की समस्या, दहेज समस्या आदि आदि कई समस्याओं को मुंशी प्रेमचंद ने गबन उपन्यास के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। परंतु इस उपन्यास की मूल समस्या गहनों की समस्या है और मिथ्या प्रदर्शन की समस्या है, जो हमारे मध्यवर्गीय परिवार को विनाश की तरफ ले जा रही है। जी हाँ, आपने देखा होगा आज भी हमारे देश में दहेज के अभाव में यानी इंदु भूषण और रतन जैसे लोगों का अनमेल विवाह होता है, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद नारी बहुत ही असहाय हो जाती है और फिर उसकी संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो जाता है और वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाध्य हो जाती है। वैश्याओं का जीवन कभी भी अच्छा नहीं रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी वैश्याओं का जीवन अच्छा नहीं रहा है। उनका जीवन तो आज नर्क के समान हो गया है। आज भी हमारे देश में मिल मालिकों का अत्याचार जगह जगह दिखलाई पड़ता है। आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं
जो दान आदि देने का पाखंड रचते हैं और समाज में महान व्यक्ति होने का नाटक करते हैं, परंतु ये हमारा ही शोषण करते हैं। इस तरह इस उपन्यास में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिसे मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है, जो आज भी प्रासंगिक है। अब सोचने वाली बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद ने गबन उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार और उससे संबंधित अनेक घटनाओं और पात्रों की खूबियों को आज से लगभग 94 साल पहले दिखलाया था, जो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। गबन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने जिन समस्याओं का जिक्र किया है, आज भी ये समस्याएं हमारे समाज में जस का तस है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि कुछ समस्याएं ऐसी है जो कम होने के स्थान पर बढ़ी हैं। अतः कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से गबन उपन्यास की प्रासंगिकता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।